अक्टूबर का महीना वैसे भी बहुत खास है, वैसे भी अक्टूबर में दिवाली आने वाली है। आप जानते हैं ज़्यादातर पंच दिवसीय पर्व भी आने वाले हैं, और अक्टूबर के महीने के अंदर देखा जाए तो 5 ग्रहों का यानी कि पंच दिवसीय पर्व भी आएंगे और 5 ग्रहों का गोचर भी होगा। पहला सूर्य का राशि परिवर्तन अक्टूबर में होगा, मंगल का राशि परिवर्तन अक्टूबर में होगा, बुध का 2 बार राशि परिवर्तन अक्टूबर में होगा, और बृहस्पति उच्चतम राशि कर्क राशि में 18 अक्टूबर को चले जाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन भी अक्टूबर में होगा। अब आपकी राशि भी शुक्र से संबंधित है, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और उनका राशि परिवर्तन भी होगा। तो ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, हम आपको आंकड़ों के माध्यम से बताते हैं, जनरल तरीके से बताते हैं कि आपके जीवन में महीना कैसा रहेगा। चलिए अब वृषभ राशि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब ये वृषभ राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है, ये अक्टूबर के महीने की कुंडली है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र, आप 4th हाउस के अंदर शुक्र और केतु दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि शुक्र 4th हाउस में बहुत ही अच्छा होता है, नेम एंड फेम देता है। यदि आपका आर्ट से संबंधित काम है, मीडिया से संबंधित काम है या दिखावे से संबंधित कुछ काम है, तो भाई आपको कुछ ना कुछ उसका लाभ अक्टूबर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। या आपका कोई शोरूम है तो भाई आपकी सेल भी बढ़ सकती है, शुक्र और केतु की युति से उसके योग भी नजर आ रहे हैं। या शुक्र और केतु की वजह से, खासकर शुक्र जो चतुर्थ भाव में ये जो बैठे हैं, इसके वजह से आपका हेल्थ बहुत अच्छी ही रहने वाली है, यानी आप बड़ा तरोताज़ा फील करने वाले हैं, आपका थोड़ा जॉली नेचर हो जाएगा। मजाक भी आप अक्टूबर में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों से जनसंपर्क आपका होगा, बहुत सारे तोहफे आपको मिलेंगे, बहुत सारे तोहफे आप देंगे, यानी शुक्र क्या आदान प्रदान का भी कारक है। यानी कुल मिला के अक्टूबर का महीना आनंददायक वृषभ राशि के हेल्थ के लिए रहने वाला है। लेकिन यहाँ केतु भी है, केतु यहाँ थोड़ा गड़बड़ करेंगे, पेट से संबंधित गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, अन्यथा अक्टूबर के महीने में हेल्थ अदरवाइज गुड है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन जो 3 नंबर लिखा है ये धन की स्थिति है। यहाँ पर वैसे तो बृहस्पति बैठे हैं और काफ़ी समय से बैठे हैं, तो धन के स्वामी कौन है? बुध, और बुध के 2 गोचर हैं, यानी बुध तुला राशि में भी रहेंगे और वृश्चिक राशि में भी रहेंगे। तो तुला राशि में जो रहेंगे वो 2 अक्टूबर तक रहेंगे, और 2 अक्टूबर के बाद ये चले 2 अक्टूबर से लेकर और 24 अक्टूबर तक अगर देखा जाए तो ये तुला राशि के अंदर रहेंगे, उसके बाद वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो तुला और वृश्चिक दोनों राशियों में बुध रहने वाले हैं, यानी धन की स्थिति वृषभ राशि की अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की मिलती है। पहला तो 24 अक्टूबर तक चर्चा कर लेते हैं, जब तुला राशि में बुध जब तक रहेंगे तब तक आपको 3 प्रकार के धन लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। किसी को 3 धन लाभ मिलेंगे, किसी को 1 मिलेगा, किसी को क्या है कि 2 मिलेंगे। ये अपने अपने कारोबार और स्थिति अपने किस्मत के अनुसार आपको लाभ मिलेंगे। पहला धन लाभ आपको कोई इन्वेस्टमेंट से धन लाभ 24 अक्टूबर से पहले मिलता हुआ नजर आएगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट की उससे लाभ होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित या क्रय विक्रय से संबंधित आपको कोई लाभ होगा, कोई वस्तु बेचेंगे जो बिक नहीं रही थी वो बिकती भी नजर आएगी, उससे आपको लाभ होगा। तीसरा, आपको अब एक्स्ट्रा इनकम या अपनी वाणी से या अपने जनसंपर्क से कोई बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए आपको 3 लाभ जब तक होंगे जब तक बुध तुला राशि में बैठे हैं, मंगल के साथ में 6ठे भाव में बैठे हैं। यहां पर लेकिन 6ठा भाव मेहनत का भाव है, घर बैठे आपको नहीं मिलेंगे, आपको बार बार कॉल करना पड़ेगा, बार बार क्लाइंट से मिलना पड़ेगा, जिस व्यक्ति से लाभ हो रहा है उसको बार बार कुछ ना कुछ आपको उकसाना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। याद रखिएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर 6ठे भाव में भी बैठा है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो ऐसे में आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होंगे, किसी को 3 होंगे, किसी को 1 होंगे, किसी को 2 होंगे, जो मैंने बताया। लेकिन 24 तारीख के बाद जैसे ही वृश्चिक राशि में बुध चले जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो भाई आपके परिवार के खर्चे बढ़ जाएंगे, यानी 24 के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति गिरने लगेगी, अनावश्यक आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धन की आपको किल्लतें महसूस होंगी। तो और आपके धन से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी धन आना है वो रुकते हुए नजर आएंगे। यानी 24 से पहले आपको धन से संबंधित काम करना है तो भाई कर लो, 24 के बाद तो ठन ठन गोपाल यानी स्थिति
थोड़ी विकट रहेगी अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के धन के लिए अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का है। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार क्षेत्र का। तो परिवार भाव यानी ये जो होता है माता पिता का भाव भी मैं मानता हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, और गोचर कुंडली के हिसाब से। साथ ही साथ देखा जाए तो यही भाव परिवार भाव भी होता है। तो परिवार का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, वाहन का भाव, तो शुक्र यहाँ पर बैठे हैं। तो अक्टूबर के महीने में कुछ ना कुछ परिवार से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ आप खरीदने वाले हैं, यानी कोई एसी खरीदेगा, कोई फ्रिज खरीदेगा। अक्टूबर में कुछ ना कुछ परिवार से संबंधित कोई वाहन खरीदेगा, कोई 4 व्हीलर वाहन खरीदेगा, कोई 2 व्हीलर वाहन खरीदेगा, कुछ लोग फ्लैट ही बुक करा लेंगे। तो कुछ ना कुछ परिवार से जुड़ी हुई आप कोई ना कोई बढ़िया चीज़ खरीदने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों में भी खुशी की लहर दौड़ेगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और शुक्र क्योंकि यहाँ पर 9 अक्टूबर तक है, 9 अक्टूबर के बाद शुक्रदेव कहाँ चले जाएंगे? पंचम भाव में। तो पंचम भाव में जाने से शुक्र मालव्य योग बनाएंगे। तो कुल मिला के परिवार की स्थिति के लिए अक्टूबर का महीना वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र की स्थिति कैसी है अक्टूबर में? वेल एंड गुड। यानी कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य कोई खुशखबरी वाली बात सुनाएंगे, या तो परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, या करियर में कोई खुशखबरी मिलेगी, और कुछ तो आप खरीद ही रहे हैं उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो पारिवारिक क्षेत्र आपका काफ़ी अच्छा अक्टूबर के महीने में रहने वाला है। बात करें वृषभ राशि के संतान क्षेत्र के बारे में, चाहे छोटी है बड़ी संतान है, तो देखिए सूर्य यहाँ पर जब तक बैठे हैं तब तक संतान क्षेत्र बढ़िया है। देख रहे हैं ना, सूर्य 6 राशि में। तो यहाँ पर आप 17 अक्टूबर तक देखा जाए तो संतान के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी, विद्या के लिए अच्छी है, करियर के लिए अच्छी है, यानी कि माता पिता से भी स्थिति अच्छी है। यानी यहाँ पर संतान भाव बहुत ही अच्छा है। लेकिन कब तक रहेगा? 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव यहाँ से निकल जाएंगे, ये स्थान खाली हो जाएगा। और कहीं ना कहीं तो 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा संतान को पेट की प्रॉब्लम में रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा अग्नि से भय रहेगा, क्योंकि सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे। तो छोटे बच्चे अगर पटाखे जलाते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, या कुछ अग्नि से भय रह सकता है, क्योंकि सूर्य तुला राशि नीच राशि में चले जाएंगे। सूर्य फायर के कारक है, आप जानते ही हैं। तो तुला राशि में जाने से तुला राशि जो होती है वो हवा की कारक है। तो क्या होता है? आग हवा को बढ़ा देती है, यानी हवा आग को बढ़ा देती है। तो ऐसे में क्या होगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। तो कोई भी जो भी ये जो वृषभ राशि हैं वो अपने छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन का ध्यान रखें, तो अग्नि से संबंधित कोई घटना ना हो। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। खासकर 17 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक की ये बात है। और ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो भाई 17 अक्टूबर तक आपका भी बहुत अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है, माता पिता से कोई इच्छा पूर्ति आपकी होगी, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा 17 अक्टूबर तक। फिर 17 के बाद सूर्यदेव तुला राशि के अंदर चले जाएंगे। अब सूर्यदेव तुला राशि में चले जाएंगे, पहला तो आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम स्टूडेंट की शुरू हो जाएगी। जरा जरा सी बातों में आपको बुरा लगना लग जाएगा, जरा जरा सी बातों में आपके माता पिता से वाद विवाद शुरू हो जाएंगे, माता पिता कोई इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो आप नाराज होकर बैठ जाएंगे। तो कुल मिला के 17 से 31 अक्टूबर तक आपने परेशानी करना है, या खुद भी परेशान करना है या माता पिता को परेशान करना, उसके योग अक्टूबर के महीने में बनता हुआ नजर आ रहा है। विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, उसका योग नजर आ रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने संतान के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर में देखा जाए तो मंगल और बुध दोनों ही छठे भाव, ये कंपटीशन भाव होता है, इसलिए मैं इसको करियर कंसीडर करता हूँ, याद रखिएगा। तो छठे भाव में जहाँ 7 नंबर लिखा है, मंगल और बुध दोनों ही बैठे हैं। अब देखा जाए तो मंगल तो 27 अक्टूबर को गोचर करेगा, बुध देव 24 अक्टूबर को गोचर करेंगे। तो लगभग ये पूरा महीना ही मान के चलिए ये ग्रह यहीं पर बैठे रहेंगे। अब मंगल बुध यहाँ पर बैठने से पहला तो कलीग से बड़े वाद विवाद होंगे, तो कलीग की राजनीति से आप बचें। पहला तो कोई भी अब अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वाले जहाँ भी जॉब करते हैं, कलीग से किसी की बुराई ना करें, नहीं तो क्योंकि बुध और मंगल यहाँ बैठे हैं तो कलीग आपके लिए षड्यंत्र करके आपके लिए गड्ढा खोद देगा, आप ही का प्रमोशन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो कलीग से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, किसी की बुराई मत कीजिएगा, याद रखिएगा। मंगल
और बुध की युति बड़ी है। यदि आप इससे सावधान रहेंगे तो कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में आपको धन का लाभ, पद का लाभ या नई नौकरी का, क्योंकि बुध है ना यहाँ पर, नई नौकरी का लाभ भी आपको मिलेगा। आपकी सेल भी अच्छी नज़र आ रही है। मंगल बुध जब भी होते हैं तो अच्छी सेल या प्रोजेक्ट में परिवर्तन होता है। तो मंगल बुध के कारण आपका अच्छा सेल होते हुए नजर आएगी या आपके प्रोजेक्ट में परिवर्तन के होने के योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के आपका नौकरी भाव बहुत अच्छा है, लेकिन किसी की अगर आपने बुराई कर दी और उसको पता चल गया तो दिक्कत होगी, इससे थोड़ा सावधान रखें। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। तो भाई यहाँ पर भी जैसा कि मंगल का ही प्रभाव है, मंगल छठे भाव में बैठे हैं और बुध के साथ में बैठे हैं। देख रहे हैं ना, मंगल सप्तम के भाव, उसके स्वामी छठे में मंगल और बुध की युति है। तो कुल मिला के पति पत्नी की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी और प्रेमी प्रेमिका की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। सबसे पहले मैं पति पत्नी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो पति पत्नी में हल्की पारिवारिक जिम्मेवारियों को लेकर हल्के फुल्के मनमुटाव रह सकते हैं, फिर दोबारा बन जाएगी। और जो आपकी पत्नी साहिबा हैं उनको या आपका जो पार्टनर है उनको कुछ धन का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है, उनकी इच्छाएं भी पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। यानी पति पत्नी का कभी रूठेंगे, कभी ठीक होगा, लेकिन कुल मिला के चल जाएगा। अक्टूबर का महीना अच्छा ही नजर आ रहा है। पार्टनर को कुछ ना कुछ धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या तो करियर में कुछ धन का लाभ होगा या फिर आप ही यानी उनके पार्टनर ही उनको कोई चीज दिला देंगे, उनको खुश कर देंगे, क्योंकि मंगल बुध की युति बनी है। तो कुल मिला के देखा जाए पति पत्नी के लिए तो स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका और फ्रेंडशिप लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। बहुत वाद विवाद आपके होंगे। मंगल छठे भाव में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा वाद विवाद होंगे। इनफैक्ट कुछ लोगों के वाद विवाद नहीं भी होंगे तो पार्टनर अपने परिवार में कुछ समय के लिए रहने के लिए जा सकता है। यानी आपका अलगाव लिखा है, छठे भाव में मंगल बुध की युति है, तो आपका थोड़ा अलगाव अक्टूबर के महीने में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए दिखता है कि आपका अलगाव होगा, क्योंकि छठे भाव में मंगल और बुध की युति है जो कि टेम्परेरी अलगाव का सूचक होती है। लेकिन पार्टनर के करियर के लिए काफ़ी अच्छा है। पार्टनर को धन का लाभ हो सकता है, नई नौकरी का आपके लव पार्टनर को लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में अलगाव मंगल और बुध पैदा करेंगे। और मेरी बात कितनी सही है कितनी गलत है आप जरूर मुझे कमेंट में जरूर लिखें। चलिए, अब हमने दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं व्यापारी लोगों के बारे में। यानी कि जो व्यापारी लोग हैं, जो अपना ही काम चलाते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा। देखिए, ये देख रहे हैं आप, राहु यहाँ पर बैठे हैं, चंद्रमा आपके कहाँ बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं। तो इन दोनों की स्थिति से तो बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा। हाँ, शुक्र यहाँ पर जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शुक्र की दृष्टि दसम स्थान में बैठी है, तो सेल बढ़ाने वाली स्थिति आपकी रहेगी। यानी कि शुक्र की दृष्टि से आपकी अच्छी सेल बढ़ती भी नजर आएगी। और जो आपका व्यापार स्थल है उसका कुछ रेनोवेशन आप करने वाले हैं, कुछ आप काम को बढ़ाने वाले हैं, कुछ नया काम आप अक्टूबर में शुरू करने वाले हैं। इसका योग इस अक्टूबर के महीने में बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के अक्टूबर के महीने में अगर आपको मैं धन के बारे में बात करूं, व्यापारियों की अच्छा है, काम के बारे में बात करूं तो अच्छा काम का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आए। तो अक्टूबर के महीने में ये जो शुक्र की दृष्टि है ना, 7वीं, ये आपके लिए बड़ी कमाल की है। हालांकि 9 अक्टूबर के बाद शुक्रदेव यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये जो दृष्टि है ना, ये आप पे कायम रहेगी और पूरा अक्टूबर का महीना आपका बनाने वाली है व्यापारी दुकानदारों का। तो शुक्र की दृष्टि से आपकी हाई सेल होती हुई मुझे अक्टूबर में नजर आ रही है। तो मित्रों, ये जो हमने कार्यक्रम में चर्चा करी, वृषभ राशि के अक्टूबर के महीने के बारे में चर्चा करी, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर लिखें। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।